जैसे आपने गेट खोला तो एक नजर यानी कि बोर्ड की आपके ऊपर पड़ गई। फिर आपने कैसे एंटर करना है, आपको किस तरीके से एंटर करना है, और फिर यानी कि वहीं से आप गेट के अंदर आकर के या गेट के बाहर आकर के किस तरीके से आपको यानी कि मैं कम इन बोलना है कि मैं अंदर आ सकता हूँ, जो भी आपकी बोलने का तरीका हो यानी कि हिंदी इंग्लिश में, लेकिन वो आप कैसे बोलेंगे, किस तरीके से बोलेंगे, ये चीज भी यानी कि आपको देखनी होगी। फिर उसके बाद आपका दूसरी बात होती है कि जैसे आपने अंदर एंटर कर लिया परमिशन लेकर के, और उन्होंने आपको बोल दिया कि कम इन, अंदर आ जाइए, तो फिर आप आ जाते हैं अंदर। फिर उसके बाद आप क्या करें, फिर उसके बाद ये है कि जब आपकी जो चेयर है उस चेयर के पीछे, मतलब चेयर पर पहुंचने से पहले ही आप यानी कि पीछे की साइड में खड़े होकर के वहां पर यानी कि आपका जो भी अभिवादन हो, कि यदि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जो भी टाइम है उस तरीके से, या नमस्कार सर, हाथ जोड़ करके भी, या फिर उस तरीके से जो है उसकी आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि वहां पर आपका एक कॉन्फिडेंस दिखाई देना चाहिए, मतलब आप चेयर से पहले ही हो जाएंगे। फिर उसके बाद यानी कि गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग या जो भी आपका वो है उसको विश करने के बाद आप खड़े हो जाएंगे, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ में आप खड़े हो जाएंगे। आप चेयर पे बैठ नहीं जाएंगे जब तक वो बैठने के लिए नहीं बोलेंगे, कि हो सकता है कि इसमें भी वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करना चाहते हो, आपका देखना चाह रहे हैं कि आप यानी कि कहीं असहज तो महसूस नहीं कर रहे हैं, आप कहीं नर्वस तो नहीं हो रहा है कि आपको बैठने के लिए नहीं बोला गया है, ठीक है ना। फिर आप यानी कि जब वो आपको बैठने के लिए बोलते हैं फिर आप बैठेंगे, तो बैठने पूरी आप पोजीशन लें, है ना। उसके बाद आप यानी कि थोड़ा सा आगे झुक करके उनको थैंक यू बोले, ठीक है। जैसे उन्होंने बैठने के लिए बोला, आप बैठे, बैठने से पहले थोड़ा सा आप थैंक यू बोले, फिर आप पूरी पोजीशन लेंगे। आई कांटेक्ट, तो सबसे पहले तो आपका 2 बार आई कांटेक्ट अभी तक हो चुका होगा उनसे, कम से कम 2 बार। कैसे हो चुका होगा कि जैसे आप इनके अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ पर तो इतना आई कांटेक्ट का वो नहीं है कि भाई हाँ आप पहुंचे, ठीक है। अच्छा, उसमें भी आपका एक तरीका होता है कि आपको अभिवादन करने का, आप सबसे पहले, यदि आप फीमेल हैं तो सबसे पहले जाकर के आप किसको करेंगे, चेयर पर्सन को करेंगे, जो चेयरमैन है। और ये अंडरस्टूड होता है जो बीच में बैठा हुआ है वही यानी कि आपका क्या है, चेयरमैन है उस पैनल का। तो उससे यानी कि सबसे पहले आप यानी कि विश करेंगे, और फिर उसके बाद इंडिविजुअल भी बोल सकते हैं, और नहीं तो फिर ये है कि आप यानी कि उनको बोल करके और 2 लोगों को देख भी सकते हैं, और चाहे तो आप इंडिविजुअल भी एक एक करके बोल सकते हैं। ज्यादा मेंबर है तो जरूरत नहीं है इंडिविजुअल बोलने की, तो चेयरपर्सन को ही बोल करके आप यानी कि बैठ जाएंगे। और लेकिन आई कांटेक्ट आपका जो है ना वो तीनों मेंबर से हो जाना चाहिए, तीनों ही मेंबर से आपका आई कांटेक्ट है। एक नमस्कार सर, तो मतलब वो सभी को मैं बोल रहा हूँ, लेकिन हमारा फर्स्ट आई कांटेक्ट किससे होगा, जो चेयरमैन है जो बीच में बैठा हुआ है। उसके बाद यानी कि 2 मेंबर हैं उनको भी हम देख लेंगे एक निगाह के साथ में। तो ये आई कांटेक्ट जो है ना वो बहुत बड़ा वो है, ये आपका इंटरव्यू के दौरान बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। कहते हैं ना कि चेहरा बोलता है, और चेहरे में भी सबसे ज्यादा आंखें बोल देती हैं, कि साहब आंखों की गहराई से पता चल गया, है ना। आंखों आंखों में ही पता चल गया, आंखों ने बहुत कुछ कह दिया। तो ये सारी चीजें होती हैं कि आपका आई कांटेक्ट बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि जब आपका आई कांटेक्ट प्रॉपर होगा तो ये माना जाता है कि व्यक्ति बहुत कॉन्फिडेंट है। हाँ, आई कांटेक्ट का मतलब होता है सहज तरीके से, बोले कि आंखों में आंखें डाल के, एकदम घूरना नहीं है भाई। आई कांटेक्ट तो ये भी हो रहा है ना साहब, एकदम से आंखें निकाल के रखे ही दे रहे हैं आप कंचे की तरह, वो नहीं। मतलब आपको कांटेक्ट करना है सहज तरीके से, ना तो घूरना है और ना ही आंखें झुका के बात करनी है ना। कि बात चल रही है, आंखें बोले झुकी हुई हैं नीचे की तरफ, या ऊपर की तरफ छत पे देखने जा रहे हैं सर, या साइड में इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, या बोर्ड मेंबर की तरफ तो देख रहे हैं लेकिन बोर्ड मेंबर के पीछे लगी हुई घड़ी पे हमारी निगाह जा रही है, या कुछ वहां सीनरी लगी हुई है तो उस पर हमारी निगाह जा रही है, मतलब आंखों में आंखें डाल के बात नहीं हो रही है। तो ये इंटरव्यू का एक बहुत बड़ा यानी कि फैक्टर है जिसको आपको ध्यान रखना है हर समय, क्योंकि अच्छे से अच्छे लोगों की ना आई कांटेक्ट बिगड़ जाता है। तो ये शुरू से लेकर के लास्ट तक आई कांटेक्ट जो होना चाहिए वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में आपका होना चाहिए, ये बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका आई कांटेक्ट बहुत बेहतरीन तरीके से होना चाहिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद अपना अगला पॉइंट है
मुस्कान, क्योंकि कहा जाता है ना कि चेहरा बोलता है ना, कि चेहरा आपका बहुत कुछ कह देता है। मतलब चेहरे पर ही तो दिखाई देता है कि आप नर्वस हैं, चेहरे पर ही तो दिखाई देता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, चेहरे पर ही तो दिखाई देता है कि आप टेंशन में हैं, तनाव में हैं, और चेहरे पर ही दिखाई देता है कि आप बड़े रिलैक्स हैं। तो ये चेहरे का ही तो सब कुछ है। तो इसलिए हमें चेहरे को बिल्कुल जिस समय जैसे यानी कि उसकी जरूरत है वो भाव व्यक्त होना चाहिए, मतलब आपका चेहरे से ही एक्सप्रेशंस झलकने चाहिए। कहते हैं ना कि साहब चेहरे ने बहुत कुछ कह दिया, जैसे हम गुस्सा होते हैं क्या करते हैं, चेहरे का भाव बदल जाता है, एकदम से आंखें लाल हो जाएंगी, है ना, और एकदम से चेहरा तमतमा जाएगा आपका, और बहुत ज्यादा है तो होंठ फड़फड़ाने लगेंगे, अति जो हो जाती बहुत ज्यादा, है ना, गुस्से में है। तो ये चीजें एकदम से, अब प्यार भरा जो होता है तो चेहरा कैसे कि हल्का सा चेहरा मुस्कुरा देता है, आंखें ऐसे लगती बिल्कुल शांत सी हो रही हैं। तो ये सारी चीजें आपका ध्यान रखना है। चेहरे में आपके सबसे पहले आंखें, उसके बाद आपके होंठ, ये बहुत कुछ कहते हैं, और आंखों के ऊपर भौहें जो होती है ना वो भी बहुत कुछ कहती हैं, कहती है कि नहीं कहती है चेहरे पर। ये 3-4 चीजें जो है ना आपके चेहरे के जो बॉडी पार्ट्स है ना वो आपके बहुत कूल दिखना चाहिए, शांत दिखना चाहिए, नॉर्मल दिखना चाहिए, ना तो नर्वस दिखना चाहिए और ना ही टेंशन में दिखना चाहिए, और ना बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी नहीं दिखना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड एकदम से दिख रहा है ना, और कभी एकदम से लो हो गए, एकदम से नर्वस हो गए, तो वो नहीं, एकदम से टेम्परेचर आपका अप एंड डाउन हो रहा है तो ना, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। आपका बिल्कुल एक नॉर्मल बिहेव जो होता है ना वो चेहरे से रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि हाँ लग रहा है कि व्यक्ति बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत यानी कि अच्छे तरीके से चीजों को समझ रहा है। ठीक है।